छातापुर के कटाही गांव स्थित सरकारी विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 250 छात्र हुए बीमार। छातापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव शाह, जिला महासचिव नरेश नयन एवं छातापुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी अभय सिंह उर्फ मुन्ना ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। जन स्वराज प्रतिनिधियों ने प्रशासन से इस घटना की गंभीर जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। नमस्कार, हम आज यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छातापुर सुपौल के परिसर में हैं और जहाँ तक आपको ये जानकारी होगी कि आज यहाँ मोहम्मदगंज पंचायत के शंकरपट्टी गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के लगभग 200 से 250 के करीब बच्चे यहाँ पर मिड डे मील खाने के बाद अचानक बीमार पड़े हैं और इस अस्पताल में उनको तत्काल भर्ती कराया गया है इमरजेंसी वार्ड में। और यहाँ पर कई घंटों से लगातार लगभग कोहराम मचा हुआ है। बच्चों के माता पिता, उनके अभिभावक और साथ ही यहाँ के जो स्थानीय नागरिकों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है और साथ ही समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, उन सब लोगों का आना जाना लगातार इस अस्पताल में और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। अभी संयोग से जन स्वराज पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र के श्री अभय कुमार सिंह मुन्ना जी, अभी हमने उनको भी देखा कि वो अस्पताल के भीतर दौरा करके यहाँ वापस बाहर आए हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने क्या देखा और क्या समझा है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी घटना के बारे में। तो अभय कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। जैसा कि अभी यहाँ पर ये घटना घटी है, बच्चे यहाँ अस्पताल में अचानक भर्ती किए गए हैं और अस्पताल में बहुत ही अफरा तफरी और कोहराम का माहौल है, लोग बहुत दुखी हैं। तो अभी आपने इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर विजिट किया, बच्चों के माता पिता से भी मिले हैं। यहाँ की जो परिस्थिति परिवेश है वो बहुत ही चिंतनीय है और जिस राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार रहते हुए बीमार नहीं हैं तो जनता को बीमार पड़ना ही पड़ेगा। और सरकार की जो व्यवस्था है ये इस पर तमाम भाई बंधु जो समाज के बुद्धिजीवी हैं उनको सोचना चाहिए कि बीमार मुख्यमंत्री अपने को बीमार नहीं मान रहे हैं तो क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी समाज की। और आज 200 से 250 बच्चा बीमार हो गया, केवल नेग्लिजेंस जो रहा होगा कर्मचारी का उसके वजह से। इसलिए ये सभी को सोचने का विषय है, इसलिए इस पर सब लोगों को विचार करना चाहिए कि इसका क्या निदान हो सकता है। क्या आप ये मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की लापरवाही है और बच्चों के मामले में लापरवाही की गई है? पूर्ण रूप से सरकार की जवाबदेही। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार रहते हुए अपने को बीमार नहीं कह रहे हैं तो उनका प्रशासन का जो भी कर्मचारी है वो तो किसी के काबू में रहेगा नहीं, वो तो मोनोपोली हो गया। जिस काम के लिए जो बने हैं, जिस काम के लिए जो जवाबदेह हैं वो अपने काम को जिम्मेदारी से बाहर नहीं रहे हैं, उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो समस्या तो स्वाभाविक रूप से आना है। इसमें संजोग है कि बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, अन्यथा एक बहुत बड़ी घटना घट जाती जो पूरे राज्य नहीं देश और दुनिया के स्तर पर ये अपने बिहार राज्य के लिए एक शर्मनाक घटना होती। तो आप खास करके उन बच्चों के माता पिता से क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के माता पिता का क्या कहना, जब सरकार की व्यवस्था है, सरकार खाना देती है तो बच्चे के माता पिता तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सरकार के पदाधिकारी को, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको अपनी काम की जवाबदेही में ये भी शामिल करना चाहिए
कि सरकार की जो व्यवस्था है बच्चे को खाने पीने में की चीज़ के लिए, उसमें कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। कल 2 दिन पहले भी 30-35 बच्चा बीमार पड़ा था और फिर आज 200-250 बीमार पड़ा। अभी तक तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन अगर यही स्थिति रहा, प्रशासन के लोग सशक्त कॉन्शस नहीं हुए तो बड़ी घटना घट सकती है और ये छातापुर विधानसभा के लिए बहुत दुखद घटना होगी। आप अभय जी, आप तो स्वयं भी केएस कॉलेज वीरपुर के रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं और आप एक सीबीएसई स्कूल भी चला रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि ऐसी घटनाओं का हमारे जो बच्चे हैं और समाज पर किस तरह का असर पड़ता है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चा ही भविष्य है देश का, और हम कितना नेगलेक्ट कर रहे हैं उस बच्चे को। न उसकी पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो रही है, जो सरकार के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था है वो भी किस तरह से हो रहा है वो तो हम आप देख ही रहे हैं। तो हम लोग को इस पर समाज के लोगों को भी कॉन्शस होने की ज़रूरत है। केवल जवाबदेही सरकार पर ही नहीं छोड़ देनी चाहिए, और गांव समाज के लोग अगर साइकिल और कपड़े का पैसा लेने जाते हैं तो समाज का जो कमेटी के लोग हैं स्कूल के, उनको भी ध्यान रखना चाहिए और उनको बराबर इस बात का जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि वहाँ जो कर्मचारी है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।